लेजेंड ऑफ मलाजा जो आपने अभी लिखा, आप अभी क्रिएटिविटी की बात कर रहे थे कि एक तहरीर करनी पड़ती है और एक क्रिएटिविटी आपको, तहरीर के लिए टाइम चाहिए, तहरीर के लिए टाइम नहीं चाहिए उससे। तो इसके लिए जो है आपको भरपूर आपने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई। तो इसके अलावा भी मैंने भी एक बात की है कि कुछ प्रोड्यूसर आ जाते हैं कि हम इस तरह की मूवी लिख के दें, तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई उठ के आया हो और कहा हो कि बिल्कुल, क्यों नहीं हुआ, मैंने ये ऐसी मूवी चाहिए, ये मसाला डालना है, ऐसे लिखना है, और जितनी बदमाशी पे फिल्में बनी हैं वो बदमाशी नहीं बनाई हैं, और मुझे लिखना पड़ा और मैंने लिखा। और बाद लोग कहते हैं अब ये बिलाल अशारी जब आया तो उसने मुझे बताया था मैंने मॉलोजेट बनानी है, तो कैश भी बनवाते हैं, लेकिन ये कि मेकर का जहन क्या है, उसके पीछे कोई कमिटमेंट है, कोई पैशन है उसका फिल्म बनाने का, वो जानता है कि फिल्म क्या होती है। फिल्म जो है एक ऐसा फिल्म के बारे में लोग जानते नहीं कि इसकी अहमियत क्या है। अब देखें ना, हमें इनको याद है कि हम किराए पे घर लेने निकले थे, तो 3 दिन मैंने अपने वो ब्रदर ला के घर रखा था इनको बच्चे समेत, मैं 3 दिन घर ढूंढता रहा था। जब बताता ना फिल्म इंडस्ट्री में तो कहते हमने घर नहीं देना, मुझे घर उस औरत ने दिया जिसका घर लेते ही कोई नहीं था। हाँ, वो जरा कपत्ती टाइप औरत थी। हम चले गए, लेकिन जब हम रहे तो फिर जब हम निकले तो वो बेचारी रोई भी, हमारे इतने अच्छे किराएदार थे वो हमने नहीं कभी देखे, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री पहले ध्यान में अंडरस्टूड है कि ये शराब पीता होगा, रात को हल्ले गुल्ले करेगा, महल्ले में खराबी करेगा। नहीं, देखिए इस चीज की गुंजाइश जो है ना शोबिज़ में ज्यादा होती है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे तो अल्लाह की फजल से हर शरीफ आदमी का अगर आप बच्चा छट्टा जैसा खोज लगा के देखें कौन पर हाले तो सब चल रहा होता है, लेकिन इंडस्ट्री के लोग बदनाम ज्यादा हो जाते हैं। उनका मतलब ये बदनाम बुरा वाली जो मार है, क्योंकि हम शोबिज़ में ताल्लुक है ना हमारा, तो हमारा इंटरेस्ट भी लोग ज्यादा लेते हैं। तो जो अब महल्ले में है वो लड़की है, वो जो मर्जी करते रहे उसका इतना वो लोग रिएक्शन नहीं लेते, यहाँ वो हो जाता है। लेकिन ये है, मैं एक कहा करता हूँ बात कि सबसे कम करप्शन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में है, और ये मेरा दावा है। किसी वैसे भी जाती कैरेक्टर है आपका, जो अपनी जाती आपकी जो एक कैरेक्टर बिल्डिंग है ना, उसके ऊपर तो हमने कभी भी आज के दौर में तो हम तवज्जो दे ही नहीं रहे, और जो पेरेंट्स दे रहे हैं उनके बच्चे बहुत राइज भी कर रहे हैं। हमें कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर कौन खेला बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। आपका अपना किरदार है, आपकी अपनी तरबियत है। अगर आपको सही और गलत की पहचान है, आपको गलत से गलत जगह पे जाके खड़ा कर दें, आप कुछ गलती नहीं करेंगे। और अगर आपकी तरबियत ठीक नहीं है, आपको सही और गलत की पहचान नहीं है, आपको मस्जिद में भी बिठा दें तो वहां पर भी गलत ही करेंगे, ठीक है। मस्जिदों में भी गलतियां होती है, सही है, ठीक है। और इसका ये मतलब नहीं है कि शोबिज़ में जो लोग हैं, मैंने खुद देखा इतनी तमीज तहजीब, इतना सलीका, इतना तरीका, पूरा यूनिट है, राही साहब भी है, मुस्तफा कुरैशी साहब भी है। मैं जाती थी अपने बच्चों के साथ, सब उससे साइलेंट बच्चे आ गए, कोई इतना रिगार्ड, कोई उल्टा सीधा, कोई मजाक नहीं, कुछ नहीं, सर पे हाथ दे रहे हैं, इतनी तहजीब। अब कोई नमाज पढ़ रहा है, नमाज के वक्त में नमाज हुई, वक्त पाबंदी, सुबह का टाइम काम शुरू हो रहा है, शाम को पैकअप हो गया, ऐसी बात नहीं है। ये कैरेक्टर जो है ना इंसान का किरदार, वो जैसे मीडिया के बाद अभी वो सर आए थे तो शो से पहले आपने नमाज पढ़ने के, अच्छा बहुत ऐसे लोगों का ये भी मिसकंसेप्शन है कि शायद मीडिया के लोग ना अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं होता है, हाँ कि मतलब वो नमाज पढ़ते, हाँ तो उनका शायद ये तो हमारी दिल की बात है ना, ये तो एक दिल का कनेक्शन है कि किसका अल्लाह के साथ कितना ताल्लुक है। लेकिन लोग हम खुद जज बन के बैठ गए हैं कि ये जहन्नमी है और ये जन्नत में जाएगा, और वो मीडिया के हर बंदे को उन्होंने बोर्ड लगा दिया है कि ये मीडिया से है, अच्छा ये फिल्म इंडस्ट्री से है, ये तो तौबा तौबा। तो मुझे लगता है ये जो है वो कनेक्शन, ये जैसे अभी आपने बात की, सेल्फ उस पे होता है। तो नमाज और ये सारी चीजें ये लोगों का आपके थ्रू मेरे ख्याल में, मेरे वालिद साहब जो थे, हालांकि उस दौर की जो पहली पाकिस्तान की पंजाबी फिल्म पारे बनाई थी, उस जमाने की पींगा, पलका, चूड़ियाँ, बड़े बड़े आर्टिस्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए, मतलब एक लंबी लाइन है जिन्हें उन्होंने, नजीर अली साहब को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। बहुत लोग मिलते थे बाद में, शौकत अली साहब, मसूद राना, ये मेरे वालिद साहब इनको लेके आने वाले, नगमा बेगम, फिरदौस को बेटी बनाया हुआ था। इन लोगों को बहुत मतलब एक तो लंबी लाइन है। तो मेरे वालिद साहब कई दफा उस जमाने में ना बच्चियां घरों से भाग के आ जाती थी फिल्म में हीरोइन बनने के लिए दूर दराज इलाकों से, और वो ढूंढते जानती किसी न किसी रेफरेंस से घर पहुंच जाती।
میرے والد صاحب انہیں اٹھاتے تھے, گھر میں لے آتے تھے, گھر میں بٹھا کے وہ سمجھاتے تھے کہ انہیں غلط کیا, تمہیں جو کچھ بھی کرنا ہے گھر والوں کی اجازت کے بغیر تمہیں کچھ نہیں کرنا, سمجھا بجھا کے اس کو اچھا برا بتا کے اور اس کے بعد اس کو گھر واپس بھیجا جاتا کہ نہیں بیٹا ایسے نہیں. اور اس دور میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ شاید جو فلم انڈسٹری میں کام کر رہی اس کی کوئی فیملی نہیں ہے, لیکن آج کل تو بہت چینج ہو گیا ہے. اب میرا ایک سوال آپ سے ہے, جی جی اینکر ہی پوچھتا نا سوال تو مہمان بھی پوچھ سکتا ہے, آپ فلم کو کیا سمجھتی ہیں؟ میرے خیال میں فلم کو کیا سمجھتی ہے؟ آپ دیکھنے جاتے ہیں تو فلم کو کیا سمجھ کے دیکھنے جاتی ہیں؟ اس میں کوئی نہ کوئی, جو میں پرسنلی سمجھتی ہوں فلم یا ڈرامہ جو میں دیکھتی ہوں, اس سے مجھے کوئی نہ کوئی اینڈ پہ لیسن ملے گا. وہ ایک سٹوری جو ہوگی نا, اس میں اگر مجھے کوئی اینڈ پہ کوئی سیکھ نہیں ملتی نا, تو پھر میں سمجھو میرے لیے بیکار تھی. اچھا, بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان کے اندر فلم کو سمجھے نہیں گیا کہ فلم ہوتی کیا ہے. فلم کے بارے میں پہلی تصور یہ ہے ہاسا کھیل ہوئے گا, ڈانس ہو گئے, گانا ہوگا, بچے لڑائی ہوئے گی, چلو یار فکر ہوئی. یہ لیسن والی جو بات ہے, ہاں لیسن والی بات جو آپ کر رہی ہے, کوئی بھی نہیں سوچ کے جاتا کہ میں سبق سیکھنے جا رہا ہوں. کیونکہ ہماری قوم وہ ہے, جمعے کی نماز ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کے بارے میں یہ کہا کہ نماز کو قائم کرو. جمعے کی نماز کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جب اس کی اذان سنو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو, اور بند کر دو کاروبار, سارے کاروبار بند کر دو اور پڑھو. اور یہ کیوں؟ اس کا کہ اس دن جمعے والے دن مولوی نے خطبہ دینا ہوتا ہے, تقریر کرنی ہوتی ہے, کچھ دین کے بارے میں بتانا ہوتا ہے. تو مقصد اس لیے کہ وہ جا کر دوڑ کے سیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ آج کے مولوی کیا کہتے ہیں, اس کو چھوڑ دیں. لیکن یہ ہے کہ اپنی قوم کو دیکھیں, میرے سمیت, کہ جس وقت دوسری اذان قریب ہوتی ہے تو ہم مسجد میں جاتے ہیں, وہ تقریر نہیں سنتے ہیں. ٹھیک ہے, وقت نہیں ہوتا نا شاید, وقت نہیں, انٹرسٹ ہی نہیں ہے. وہ آپ نے کہا نا لیسن والی بات, اگر لیسن لینے والی یہ قوم ہو تو خود میں جائے نا وہ سنیں. قوم کا کیا سوچوں گا؟ نماز بھی تو اسی ہم 1400 سال پہلے بھی کوئی یونیورسٹیز یا اسکول کالجز میری بات سنیں, لیکن تربیت تو ہوتی بات یہ ہے کہ کسی کو یہ بتایا جائے نا کہ کیا چیز ہے, کہ فلم کو قوم گورنمنٹ بتائے کہ فلم کیا چیز ہے. اب اس کے ذہن کے بعد آپ جرمنی کی فلمیں دیکھیں, 2 ایٹم بم کھانے کے بعد جاپان کی فلمیں دیکھیں کہ کس طریقے سے قوم بلڈ اپ ہوئی. یہاں کا یہ سمجھتے کہ کنجر خانہ جو فلم ہم بناتے ہیں, وہ سارے کراٹے اور یوگا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ, یہ سارا پوری دنیا میں ان لوگوں نے کیسے کیسے آرٹسٹ, وہ کیا نام ہے ان کا, وہ جیکی شیروف ہو گیا, فلم کیسے دیکھیں میں نے نہیں کیا نام تھا, جیکی چن, کیسے کیسے نام جو ہے 91 تک. آپ تو خیر چھوٹی ہیں, آپ اپنے باپ سے پوچھئے گا, جو سن رہے ہیں یہ جانتے ہوں گے اکثریت. 91 تک عدالتیں 2 بجے بند ہو جاتی تھی. اس کے بعد اگر کسی نے ریلیف لینا ہوتا تو اگلے 9 بجے جانا تھا, اگلے 9 بجے عدالت کھلتی تھی. اور لوگ اکثر کیا کرتے تھے کہ گھر پہ قبضہ کر لیا اور اسٹے آرڈر 2 بجے کے بعد کیا, اسٹے آرڈر اگلے 9 بجے ملنا ہے, تو راتوں رات گھر تعمیر کر لیتے تھے. اور آج کل تو عدالتیں کھلی رہتی ہیں. 91 میں نے فلم لکھی کالے چور, اس کی بیس تھی جرم 24 گھنٹے انصاف 8 گھنٹے. یہ آن ریکارڈ ہے. اس فلم کو دیکھنے کے بعد چیف جسٹس نے آرڈر کیا تھا کہ 24 گھنٹے ایک آدمی ہونا چاہیے عوام کو ریلیف دینے کے لیے. پھر لگا, کیونکہ اس میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ وہ دور بھی تو تھا کتنے سال پہلے, جب شہنشاہ جہانگیر کی ایک زنجیر لٹکتی تھی, رات کے 2 بجے بھی کوئی اگر آتا تھا زنجیر, تو پھر اس کے بعد یہ کام ہوا ہے. تو یہ فلم کا اثر ہے نا. اگر میری فلم سے ایک لا جو ہے عوام کے لیے بہتر ہو سکتا ہے تو قوم کا مورال کیوں نہیں اونچا ہو سکتا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم فلم کو فلم ہی نہیں سمجھتے. اگر ہم اسے کچھ غلط سیکھ سکتے ہیں تو کچھ اچھا بھی تو سیکھ سکتے ہیں. ہاں, لیکن بات یہ کہ ٹھیک کرنا کوئی چاہے گا تو سمجھے گا, نہیں ٹھیک کرنا چاہے گا تو پھر کیا ہے. سر دو کو بم ادھر بھی کروانے پڑیں گے, پھر زیادہ سمجھ آئے گا. 2 کو بم ادھر بھی کروانے پڑیں گے. ہاں, وہ کہنا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر طرف اللہ کے پاس. ایسے ہی جب تک آپ قربانی نہیں دیں گے آپ. اور مجھے کہتے ہیں میں سے ایک سوال کتاب ہے, یہ آپ نے ایکشن لکھا, عورتیں دوڑا دی, بھاگ دیا. اکثر میں سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں, میں لکھتا ہوں, لیکن میں کیوں لکھتا ہوں, میں نے ایک حدیث پڑھی تھی اور آپ نے بھی سنی ہوگی کہ ظلم جہاں بھی روکو ہاتھ سے روکو, یہ سب سے مضبوط ایمان کی دلیل ہے. یہ حدیث ہے. تو میرا ہیرو تو ہاتھ سے روکتا تھا, سلطان رائے پھر گنڈاسا تو اٹھاتا تھا,
तो ये कौन सा गलत काम था? बिल्कुल नहीं। तो वो मेरे से भी एक मौलवी ने कहा बड़ा क्रिटिसाइज किया कि था। तो तुमने असल में बदमा- आप क्यों ये हाँ, कि तुमने बदमाशी फैला दी, ये कर दिया वो कर दिया। मैंने कहा मौलवी साहब मेरी बात सुने, मरहम के दिल में शाम गरीबा सुनिए कभी आपने? वो शाम गरीबा जो आप दिखा रहे हैं वो फिल्म है, उसमें 6 महीने के बच्चे को तीर भी लगता है, उसमें बाजू भी कटते हैं, उसमें 90 जख्म भी हुसैन को लगते हैं, अली अकबर की लाश भी घसीट के लाते हैं, जख्मी हालत में मारते हैं, सर काटते हैं, फिर नेजे पलट काटते हैं, फिर बेटे को नंगे पांव हाथ लेके जाते हैं और नंगे सर। ये फिल्म दिखाते हैं हर मुहर्रम में आप। इससे ज्यादा एक्शन मैंने दिए मेरी किसी फिल्म में दिखाया। मैंने 6 महीने के बच्चे के गले में तीर मरवाया, मैंने कुछ सर लटकवाया नेजे के ऊपर, मैंने किसी लड़की को नंगे पांव चलवाया और नंगे सर 1700 मील का सफर करबला से कूफे तक। और किसी मुसलमान को जो साथ कितने गांव थे, किसी मुसलमान को जो थी साथ ढांपने की ज्यादातर जालिम का, एक यहूदी औरत ने ढांपा था सारा अपनी चादर लेके। ये तो हिस्ट्री है हमारी। इतना जरूर तो नहीं ना किसी फिल्म में दिखाया जो हाँ। मारधाड़ नहीं दिखाएगी। जुल्म कोई चीज नहीं। अगर आप यजीद की फिल्म बनाएंगे तो हुसैन को सर तो नेज़े पे लटकाना पड़ेगा, तब यजीद की फिल्म बनेगी ना। तो मैं जब एक बदमाश को मरवाना चाहूंगा तो पहले उसकी बदमाशी दिखाऊंगा कि ये कितना बुरा है, ये टैक्स भी लेता है, मनशियात भी बेचता है, असरा भी बेचता है, शराब भी पीता है, लड़कियों की इज्जतें भी लूटता है। तो उसके मुकाबले में जो उठेगा तो उसके समझाने, अच्छा भाईजान बदमाश हो गए, भाईजान तुम है शराब ना पिए करो, चुपेड़ मार के बात सुनते हैं। तो आजकल और भी ऐसी किसी फिल्म की जरूरत है? बिल्कुल है। हर वक्त है। आज के तो देखें लेकिन आधी देखते हैं ना, बदलाव नहीं देखते हैं, आधी समझते हैं। हजरत अली करमुल्लाह वजह का दौर है कि हर आने वाला दौर पहले दौर से बदतर होगा। तो जब बदतर होगा, क्यों होगा, इसकी वजह भी बताई थी। उन्होंने कहा इसलिए कि जब जिन लोगों को बोलना चाहिए बदमाशों की बुराई की वजह से नहीं होगा, शरीफ आदमी की खामोशी से होगा। शरीफ आदमी खामोश इसलिए कि बुराई से रोकना छोड़ दिया। एक आदमी गलत काम कर रहा है और शरीफ आदमी बैठा देख रहे, इस वास्ते मफाद ही कैसे। अगर मैं कहूँगा अपने बाजी तुम कुड़ी भी लैके आए हो और शराब भी, फिर बहुत बुरी गल है। अगर इन्होंने कहा इसलिए अपनी इतनी आन देने से बाहर काट दो। हम अपने मफाद की खातिर वहां जाते हैं, कोई किसी को समझाता नहीं, समझाने का अंदाज होता है। हमें बांस का फूल आता है, हम पूरी जूते कपड़े भी नहीं पहनते, हम भाग उठते हैं क्योंकि उसके वहां से हमें 20-25 हजार या 2 लाख या 4 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है। जिसने जिंदगी दी, जिसने पैदा किया, वो दिन में 5 बार बुलाता है, आओ मेरे पास आओ। हम जाते सुनते सारे अजान, हम जुबान से कहते हैं ना कि हमें यकीन है कि आएगा एक दिन, क़यामत के दिन आएगा, मौत होगी, उसके बाद किसी को यकीन नहीं। सब जुबानी बातें, सब जुबानी बातें।